डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया था और 3 भेद हमने पढ़ लिए थे, जिसमें विधानवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक, ये 3 वाक्य हमने पढ़ लिए थे। विधानवाचक में कोई क्रिया हो रही है उसके बारे में बताया जाता है, वाक्य सकारात्मक होता है और उसमें किसी भी घटना की जानकारी दी जाती है। निषेधवाचक में किसी क्रिया के न होने के बारे में बताया जाता है और वाक्य नकारात्मक होता है, उसमें किसी कार्य के न होने की जानकारी दी जाती है। प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, किसका, किसे आदि प्रश्नवाचक शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, जानने की इच्छा होती है, किसी प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा होती है, उसके पीछे वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है। तो ये अब तक पढ़े हुए तीनों वाक्य भेदों की सामान्य जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज चौथा जो भेद है वो है भाई आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी है। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वाक्य के कुछ दूसरे नाम भी रहते हैं। तो कई बार प्रश्न एक नाम से ना आकर के दूसरे नाम से आ जाता है, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। तो आज्ञावाचक वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, अनुमति दी जाती है, या फिर आज्ञा ली जाती है, अनुमति ली जाती है। इन्हीं आज्ञावाचक को आज्ञा सूचक या विधिवाचक भी कहा जाता है। एक बार उदाहरण देखेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। किताब के पेज मत फाड़ो, तो यहाँ पर किसी से कहा जा रहा है कि आज्ञा दी जा रही है कि किताब के पेज मत फाड़ो। किसले, अब पढ़ने बैठ जाओ। किसले एक बच्चे का नाम है जिससे कहा जा रहा है कि अब पढ़ने बैठ जाओ, तो उसको पढ़ने की आज्ञा दी जा रही है कि बैठ जाओ। दीवारों को साफ कर दो, दीवार को साफ करने के लिए कहा जा रहा है। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, किसी से ऐसा कहा जा रहा है कि भैया ये काम है आपको करना है, यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना। एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि किसी को ऐसा काम करने के लिए आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि ऐसा करो वैसा करो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं आज्ञावाचक वाक्य हो गए। अगला जो भेद है वो है इच्छावाचक। इसमें हम लोग हमारी इच्छा या कामनाओं, आशीर्वाद आदि को प्रकट करते हैं और वही इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। देखिएगा, इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता यानी बोलने वाला जो वाक्य बोल रहा है वो उसकी अपनी इच्छा या कामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट करता है और उन्हीं वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। ऐसे यदि हम अपने मित्र को बोल रहे हैं ये वाक्य, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी इच्छा और कामना जाहिर कर रहे हैं कि भाई तेरे को तेरे जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयों मित्र, ऐसा मित्र को हम लोग बोल देते हैं। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, ये जो है इच्छा भी है और आशीर्वाद भी है। ईश्वर करे, ये जो बात कही गई, इसमें हमारी इच्छा है, हमारी कामना है, और आप खूब उन्नति करें, ये आशीर्वाद है। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, ये हमारी इच्छा या कामना थी। तो इस प्रकार से इच्छा या कामना को व्यक्त करने वाला वाक्य इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। काश इस समय सुमन साथ होती, ये हमारी इच्छा या कामना है। हम इच्छा करते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, ऐसा ये हो जाए, ये इच्छावाचक। मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हों, ये हमारी कामना है, हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं कि सभी को स्वस्थ रहना चाहिए, कोई बीमार ना पड़ जाए। तो ये 5वां इच्छावाचक वाक्य था भाई। फिर आगे है विस्मयवाचक। ये इसको ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, अर्थात ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी वाक्य जो हम प्रयोग में लेते हैं जिसमें हमें किसी प्रकार का आश्चर्य हो। आश्चर्य कई प्रकार के हो सकते हैं, हंसी वाला, दुख वाला, क्रोध वाला, भय वाला। तो वो सारे बात के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखिएगा, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी या प्रसन्नता, घृणा मतलब नफरत, प्रसन्नता, शोक मतलब दुख, भय आदि भावों के व्यक्ति हो, उन्हें ही विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसको पढ़ते आपको लगे कि ये तो खुशी की बात है, ये दुख की बात है, ये भय की बात है, ये प्रसन्नता की बात है, शोक की बात है, तो ऐसे सारे ही जो वाक्य हैं वो विस्मयवाचक या विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उद्गारवाचक भी है। उद्गार, ये उ द और द के नीचे आधा ग लगा हुआ है भाई, आप देख रहे होंगे, लेकिन इसमें आधा द है और ग पूरा है। तो उद्गारवाचक वाक्य भी हैं। उद्गार मतलब मन के भाव बताने वाले वाक्य। विस्मयवाचक वाक्यों की पहचान देखिए। वाक्यों में अहो, आहा, हाय, छी, अरे, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे जो शब्दांश हैं वो प्रयोग में लिए जाते हैं और उनके आगे ये एक विशेष प्रकार का चिन्ह, ये इस प्रकार का चिन्ह लगाया हुआ रहता है जिसको हम लोग विस्मय बोधक चिन्ह या विस्मयवाचक चिन्ह भी कहते हैं। तो आपको ये चिन्ह पहचानना है। जहाँ भी ऐसा चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे जाए
आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ पर क्या है भाई, विस्मय बोधक वाक्य है। तो देखिएगा, उदाहरण देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अरे कितना विशाल मैदान है, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं किसी बड़े से मैदान को देख करके। तो आप देखिएगा अरे शब्द लिखा हुआ है और उसके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। ओह तुम आ गए, तो किसी के आने पर हम लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, तो ओह ये शब्द काम में लिया गया और उसके आगे आप देखिएगा एक चिन्ह बनाया हुआ, वो विस्मय बोधक चिन्ह होता है। तो ये चिन्ह लगा हुआ देख करके आप तुरंत पहचान सकते हैं कि ये विस्मयवाचक वाक्य है। आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा। इसमें आहा और उसके आगे विस्मय। सावधान ट्रक आ रहा है, ये यहाँ पर फिर से सावधान और उसके आगे विस्मय बोधक चिन्ह। छी नाले के पास बड़ी बदबू थी, ये हम लोग किसी चीज़ के प्रति घृणा नफरत व्यक्त करते हैं तो उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। और छी के साथ में आप देखिएगा वो विस्मय वाला चिन्ह लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग विस्मयवाचक वाक्यों को पहचान सकते हैं। आगे बढ़िएगा, सातवां जो प्रकार है वाक्य का वो है संदेहवाचक वाक्य। इसमें वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है। किसी भी कार्य को पूरा होने में क्या होता है, हमें डाउट होता है, संदेह होता है, उन्हें ही संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और संदेहवाचक वाक्य की पहचान के लिए क्या होता है, वाक्य के अंत में होगी, होगा, होगे देखकर हम लोग उसको पहचान सकते हैं। और इसके अलावा शायद, संभवतः जैसे शब्द भी उसमें आते हैं उनको देख करके भी हम पहचान सकते हैं कि भाई इसमें तो संदेह होगा। होगा, होगी, होगे ये सब भविष्य के बारे में होता है। भविष्य के बारे में हम लोग कुछ भी श्योर या निश्चित नहीं कह सकते, इसलिए उनको हम लोग संदेह में मान सकते हैं। और शायद और संभवतः ये दोनों शब्द तो संदेह प्रकट करने वाले ही हैं, इसीलिए इनको देख करके भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा। उदाहरण देखिए, अब तक फसल कट चुकी होगी, तो भविष्य की बात हो रही है, तो मतलब श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, संदेह वाला हो जाएगा। रमा खाना पका चुकी होगी, तो पका चुकी होगी, अभी पकाया नहीं और श्योर नहीं है कि पका ही लेगी, पका चुकी होगी ऐसा हम अनुमान कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, संदेह है। दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से आ गया होगा, आप शायद बारिश बंद हो जाए। तो इस प्रकार से होगा, होगी, होगे, संभवतः, शायद आदि शब्द जहाँ पर प्रयोग में लिए जाए वहाँ हम तुरंत पहचान सकते हैं कि यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा। आखिरी प्रकार के भेद में हम चल रहे हैं। ये अरे देखिएगा, ये यहाँ पर सकत नहीं है भाई, ये है संकेतवाचक वाक्य है। ये थोड़ा सा मेरे से लिखने में गड़बड़ हो गई। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी हुई होती है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान के लिए यदि, अगर, संकेतवाचक वाक्य की यदि, अगर, ये इस प्रकार के शब्द जो है वो देखे जा सकते हैं। इनको देखते हम पहचान जाएंगे कि भैया ये तो संकेतवाचक है। अर्थात इसमें क्या होता है, किसी भी एक क्रिया को पूरा होने के लिए दूसरी क्रिया का होना जरूरी होता है, ऐसा बता दिया जाता है, या कोई शर्त लगा दी जाती है, कोई कंडीशन दे दी जाती है कि जब ये होगा तभी ये होगा, यदि ऐसा हुआ तो वैसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से यदि और अगर आदि शब्द जहाँ जिन वाक्यों में दिखाई दें और किसी भी एक क्रिया को पूरा होने के लिए कोई शर्त लगी हुई हो, कोई कंडीशन लगी हुई हो, तो हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा। उदाहरण देख लेते हैं। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, तो आप देखिएगा एक तो इसमें क्या आ गया, यदि आ गया, और ऊपर से एक क्रिया को होने के लिए शर्त लगा दी कि घर तो जाना है, जाने की क्रिया है, लेकिन कब, वर्षा रुकने पर। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, फिर से अगर आ गया और अगर आते हम पहचान जाएंगे कि भैया टिकट मिलने के लिए क्या कंडीशन थी, क्या शर्त थी कि जल्दी आना था। यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती, डॉक्टर को समय पर आना पड़ता तभी मरीज बच पाता, इसमें भी कंडीशन लग गई। देखिएगा आप सभी में यदि और अगर लिखा हुआ है। यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें न सूखती, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो इस प्रकार से ये सारे वाक्य जो हैं वो संकेतवाचक वाक्य होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर वाक्य रूपांतरण, ध्यान दीजिएगा, वाक्य रूपांतरण जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में आपसे आमतौर पर वाक्य रूपांतरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इनमें से किसी एक वाक्य को एक भेद से दूसरे भेद में इस तरह बदलना कि वाक्य का कर्ता, क्रिया और कर्म ज्यों का त्यों रहे, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अर्थात वाक्य के कर्ता और क्रिया और कर्म तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं, लेकिन वाक्य जो है वो एक से दूसरे में बदल जाता है। वाक्य रूपांतरण के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये बिल्कुल सामान्य जानकारी है।
सकारात्मक वाक्य है, क्रिया का होना बताया गया है, इसलिए विधानवाचक हो गया। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, उसी वाक्य को हमने निषेध में बदल दिया, नहीं लगा दिया। निषेधवाचक में क्या होता है कि किसी क्रिया के न होने की जानकारी दी जाती है, वाक्य नकारात्मक होता है। तो पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, निषेधवाचक हो गया। अब आगे देखिए, इसी को प्रश्नवाचक में बदल रहे हैं। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्या लगा दिया, तो और वाक्य ज्यों के त्यों बन रहा है। आप देखिएगा पूरे वाक्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सब कुछ ज्यों का त्यों, बस क्या लगाया और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। तो इस प्रकार से वो प्रश्नवाचक बन गया। फिर आगे देखिए संदेह, शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। अब पक्षी भी वही है, क्रिया भी वही है, और कर्म भी वही है, और कर्ता भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वाक्य को बदल दिया और उसको बदल दिया है संदेहवाचक वाक्य में। तो इस प्रकार से हम एक ही वाक्य को भिन्न भिन्न वाक्य भेदों में बदल सकते हैं। तो ये वाक्य रूपांतरण है, इसका आपको और अधिक अभ्यास करना पड़ेगा। मैं इस कक्षा में आपको इतना ही बता रहा हूँ। आगे कुछ प्रश्न आपको दिए हुए अभ्यास के लिए। यहाँ पर आपको अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताने हैं। भाई कौन से वाक्य में कौन सा भेद है। वर्षा होने के कारण नालियाँ भर गई, तो ये सामान्य जानकारी है, विधान हो जाएगा। आज ममता विद्यालय नहीं आई, नहीं आई है नकारात्मक है, क्रिया नहीं हो रही है, तो निषेधवाचक हो गया। क्या आप फिल्म देखने नहीं चलेंगे, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक हो गया। यदि अच्छे अंक आएंगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी, यहाँ पर कंडीशन दी गई है, तो ये संकेतवाचक हो गया। अरे ये गीत तुमने लिखा है, इसमें जो है विस्मय आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। अरे के साथ में विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये विस्मय आदि बोधक वाच्य हो गया। संभवतः इस साल सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा हो जाए, यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, तो संदेह आ गया। काश महंगाई कम हो जाती, यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है, और साथ ही साथ में विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये जो आपका है वो हो जाएगा विस्मयादिबोधक। इस प्रश्न का उत्तर लिखकर लाना, ये संकेत किया जा रहा है। यात्री पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था, सामान्य जानकारी है, तो विधान हो गया। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ मतलब मना किया जा रहा है, नकारात्मक अर्थ जा रहा है, क्रिया न करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये निषेधात्मक हो गया। ये जो 10 वाक्य मैंने दिए थे, ये इनके उत्तर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको आज की कक्षा में इतना ही था प्यारे बच्चों। आपको इन वाक्यों का अधिक अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप लोग इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। और यदि आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं इसके वाक्यों के भेद, वाक्य रूपांतरण से संबंधित ढेर सारे प्रश्न लेकर के एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।